ओके स्टूडेंट्स, जे डबल का ये फेवरेट टॉपिक है भाई। बहुत ध्यान से सुनना, पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। तो बहुत सारी ट्रिक भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। लेकिन भैया, ये वीडियो को आप लोगों को ना शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है, इक्वेशन नहीं लिखा है। चैप्टर का नाम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक्सप्रेशन का ही ग्राफ बनता है। भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सॉल्व किया जाता है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाया जाता है। तो ये बात भी क्लियर है। अब देखो, ये ए जीरो से बड़ा और ये ए जीरो से छोटा, ये किस बला का नाम है? ध्यान से सुनना भैया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसा लिखूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इक्वल्स टू जीरो है। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन अभी यहाँ पर हमें इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन के बारे में बात करना है, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो काम की चीज़ क्या है, ये जो ए दिख रहा है ना, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया 2x² प्लस 5x माइनस या प्लस 6, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब ये है ए की जो वैल्यू है जीरो से बड़ी है और ये +2 है, इसका मतलब ये कंडीशन बनेगी। लेकिन 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 अगर यहाँ पर आपको माइनस देखने को मिला, इसका मतलब है जो ए की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? -2 है। ए की वैल्यू क्या है भैया? -2 है। और -2 का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ना, जीरो से छोटी है। बात समझ में आ गई? तो ऐसे हम जज करने वाले हैं ए की वैल्यू। इस वजह से हमारा ग्राफ कैसे बनेगा ये भी देखेंगे। अब देखो भैया, दूसरी चीज़ सीखो। ये क्या है सर? ये तो ट्रायंगल है। ये क्या है सर? ये तो सर्कल है। ये क्या है सर? ये तो स्क्वायर है। ठीक है, वैसे ही वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में अगर एक ऐसा डायग्राम बना, तो इस डायग्राम या इस ग्राफ का नाम क्या है? पैराबोला। मतलब ये जो बना है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ग्राफ हमेशा इसका क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। और जब भी आपको y LHS में दिखेगा और RHS में x x x ऐसा अगर दिखा, ये देखो x और x ऐसा दिखा, इसका मतलब ग्राफ या तो ऊपर बनेगा या तो नीचे बनेगा। पैराबोला या तो ऊपर बनेगा, ऊपर का तरफ मुंह है इसका, देखो ये मुंह है इसका, है ना, ये मुंह है, ऊपर की तरफ खुला है। और यहाँ पर देखो नीचे की तरफ खुला है। तो ये ऊपर कब बनेगा और नीचे कब बनेगा, ये भी हमको ध्यान में रखनी है बातें। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया कि पैराबोला क्या होता है। ठीक है, पैराबोला तो ऐसा भी बनता है, ये ऐसा, है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। पैराबोला ऐसा भी बनेगा, लेकिन कब बनेगा बताएंगे। पैराबोला चैप्टर आएगा कोनिक सेक्शन में, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। लेकिन 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 हमें सिर्फ और सिर्फ अभी इस चैप्टर में सिर्फ ऊपर की तरफ मुंह खुला है या नीचे की तरफ मुंह खुला है, बस यही अभी हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि LHS में क्या है? y। अगर LHS में y है तो ग्राफ या तो ऊपर बनेगा या तो नीचे की तरफ बनेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, क्वेश्चन नहीं एक्सप्रेशन, x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। अब यहाँ देखो, x LHS में है, y RHS में है। जब ऐसा रहेगा ना बेटे, तो ग्राफ ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। अब चलो, हमने बता भी दिया कि कौन से कंडीशन में ग्राफ कैसा बनेगा। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। भैया वीडियो को पॉज करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानने वाली बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैराबोला बनता है। ठीक है, ठीक है, पैराबोला सिर्फ यहाँ पर बनेगा। अब आगे क्या सीखना है? देखो भाई, आगे हमें ये सीखना है कि ये a ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है। a ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये है जो पैराबोला है ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। कहाँ बनेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। और जब a जीरो से छोटा रहेगा तो आपको जो पैराबोला है वो नीचे के तरफ बनेगा। क्या ये बात समझ आई? देखो भैया, एकदम नीचे वाला जो पॉइंट है ना, एकदम नीचे वाला पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। यहाँ पे वर्टेक्स क्या होगा? इस वाला पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, देख लो अगर कोई भी डाउट है तो। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है, अगर नहीं भी आता तो टेंशन मत लो, डिफरेंशिएशन का वीडियो जब अपलोड होगा तो आपको समझा दिया जाएगा, है ना। देखो, वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या रहता है?
माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a। ठीक है, ये वर्टेक्स का फॉर्मूला रहता है। कैसे आता है यहाँ देखेंगे, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये डी वाई बाय डी एक्स इक्वल, यहाँ पर आ जाएगा 2ax, और bx का डिफरेंशिएशन होता है b। नहीं आता है डिफरेंशिएशन, टेंशन मत लो, c कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे x की, तो क्या हो जाएगा देखो, x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a। क्या ये बात समझ में आई? तो x का वर्टाइसेस, वर्टाइसेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो रहेगा, लेकिन यहाँ पर वर्टाइसेस टर्म हमको यूज नहीं करना है, हमको सिर्फ यूज करना है वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स हमारा निकला माइनस बी बाई 2a, पता चला कहाँ से है। अब माइनस डी बाई 4a कैसे आएगा देखो, जो हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, यहाँ पर x की जो वैल्यू आई है ना, यहाँ पे रख दो x की वैल्यू और स्क्वायर कर दो, यहाँ रख दो x की वैल्यू। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो y आपका निकलेगा माइनस डी बाई 4a। सर आप सॉल्व करके क्यों नहीं बता रहे हो? भैया उसकी ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल ना, JEE में जब मैंने भी प्रिपरेशन की थी ना, तो यही फॉर्मूला लगा करके गया था, याद करके गया था, और मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो गया था। ठीक है, फिर मुझे IIT और NIT दोनों कॉलेज मिल रहे थे। बस IIT में मुझे ब्रांच अच्छी नहीं मिली, इसलिए मैंने NIT से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। तो चलो ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ आ गई? आपको तो पता है ना, जो पहली चीज़ लिखते हैं वो x को शो करता है, जो बाद वाली चीज़ लिखते हैं वो y को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 10th क्लास में आपने ये सब पढ़ रखा होगा। तो क्या वर्टेक्स की कहानी यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर भी वर्टेक्स यही होगा, ये वर्टेक्स का फॉर्मूला ये याद कर लो, यही है, सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स यही है। इसको याद कर ले मेरे भाई, यही है वर्टेक्स। ठीक है, देख लो अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो। ठीक है, सर आपने तो बता दिया अपवर्ड है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं डाउनवर्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। देखो भाई, हमारे पास टोटल 6 ग्राफ बनेंगे। 6 ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। 6 ग्राफ तभी बनता है जब यहाँ पर क्या होगा, a ग्रेटर देन 0। सर a ग्रेटर देन 0 का तो मतलब ये होगा कि ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, और a लेस देन 0 का मतलब ये होगा कि ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। क्या ये बात भी क्लियर है? ठीक है सर, अभी तो आपने बताया भाई, बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको बार बार रिवीजन करना ना पड़े, यही वीडियो आप देखो लो और आपका सब कुछ क्लियर हो जाए। अब ध्यान से देखो, हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा था, अगर d 0 से बड़ा है, d क्या है? d है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, पता है ना बेटा ये होता है। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 42 आ गई, मतलब 0 से बड़ी आ गई, तो लिखेंगे d 0 से बड़ा है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो लिखेंगे d इक्वल्स टू 0 है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस में आ गई तो हम लिखेंगे d लेस देन 0। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, इजी है। अब ध्यान से देखो, जब हमारा d 0 से बड़ा होगा तो क्या बोलते हैं उसको? दो रियल रूट। भैया पता है ना, अल्फा की दो वैल्यू आती है, मतलब अल्फा और बीटा करके दो वैल्यू आती है। x की दो वैल्यू आती है, पता है ना, क्वाड्रेटिक जब हम सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, वहीं पर ये सारी चीजें अप्लाई होती है। कैसे? दो रियल रूट। क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा और अच्छे से समझ आएगा, लेकिन ये 10th का पार्ट है। ठीक है, अब देखो JEE में हमको क्या सीखना है। जब भी d ग्रेटर देन 0 आएगा, कैसा पता चलेगा? क्वेश्चन से पता चलेगा सर। तो इसका मतलब यह है कि दो रियल रूट आएंगे। दो रियल रूट आएंगे, इसका मतलब यह है जो हमारा ग्राफ है ना बेटा, एक्स एक्सिस को दो बार काटेगा। एक्स एक्सिस को, ये देखो, दो दो रियल रूट, दो रियल रूट दिख रहा है, दो रियल रूट। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब हम इस कंडीशन पर पहुंचेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट करेगा और एक्स एक्सिस को दूसरे बार यहाँ कट करेगा। तो इसको हम बोलते हैं अल्फा और इसको हम बोलते हैं बीटा। अब बात समझ में आई ग्राफ में क्या हो रहा है? ठीक है, दूसरी चीज, d अगर इक्वल्स टू 0 आ गई तो क्या होगा? हैव टू इक्वल रूट्स। दो रूट्स तो आ रहे हैं, लेकिन वो क्या रहेगा? इक्वल। इक्वल मतलब अल्फा बीटा दोनों इक्वल रहेगा। तो यहां पर ग्राफ आपका ये ऐसा बनेगा। मतलब d ग्रेटर देन 0 आया, मतलब x एक्सिस को दो बार काटेगा। कौन? पैराबोला ग्राफ। अगर d इक्वल्स टू 0 आया तो x एक्सिस को एक बार बस टच करेगा, वो यहां पर, यहीं पे यार आपका अल्फा आ जाएगा और यही हो जाएगा आपका बीटा।
तो अल्फा और बीटा दोनों का पॉइंट क्या है, सेम है, तो ऑब्वियसली आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है। बात समझ में आ गई। तीसरा देखो भाई, अगर अगर डी लेस देन जीरो आ गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ गया तो क्या लिखेंगे, नो रियल रूट, या फिर उसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट। ये सारा का सारा 10th क्लास का पार्ट है। तो ग्राफ कैसे बनेगा ये हमें देखना है। ग्राफ बेटा ऐसा बनेगा कि ये एक्स एक्सिस को एक भी बार टच नहीं करेगा। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अगर ये कंडीशन बना तो 2 बार कट करेगा, अगर ये कंडीशन बना तो 1 बार टच करेगा या कट करेगा, दोनों का मतलब एक ही है। और अगर ये कंडीशन बना बेटा तो इसका मतलब ये है कि यहां पर एक भी बार एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्या बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर ए लेस देन जीरो है, यहां पर भी सेम वही किस्सा चलेगा, लेकिन 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 हमारा ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। कैसे, देखो भैया, अगर हम बात करते हैं डी ग्रेटर देन जीरो की, अगर हमारा डी पॉजिटिव आ गया, जीरो से बड़ा आ गया, तो सर आपने बोला था एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन ए लेस देन जीरो है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा पैराबोला बनेगा, मतलब ऐसा। तो किया ना यहाँ पर, और यहाँ पर टच, ये हो गया अल्फा एंड दिस इज योर बीटा। समझा बेटा, समझ में तो आ गया ना। ठीक है, सेकंड कंडीशन करते हैं। अगर d इक्वल्स टू जीरो आ गया सर, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू जीरो आ गया, तब क्या होगा, अभी तो बताया। इक्वल टू के कंडीशन में क्या होता है, एक बार टच करता है या कट करता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, एक बार टच करेगा या कट करेगा, किसको, एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को। ठीक है, या तो टच करेगा या तो कट करेगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। क्यों, क्योंकि ए क्या है, जीरो से छोटा है। तो यहाँ कुछ हमारा ऐसा बनेगा। आवाज़ चली गई आई थिंक। ठीक है, आई होप अभी आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो डी इक्वल्स टू जीरो में हमने क्या बताया, मुझे ऐसा लगता है कि आवाज़ चली गई, फिर भी बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर फिर से एक बार पढ़ाने की जरूरत है। तो देखो, डी अगर इक्वल्स टू जीरो होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों बना, क्योंकि ए जीरो से छोटा है, मतलब नीचे बनेगा, और इस पॉइंट पे अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर डी लेस देन जीरो रहा तब क्या करेंगे भैया, डी लेस देन जब जीरो रहेगा ना तो एक्स एक्सिस को ग्राफ टच नहीं करेगा, ग्राफ मतलब पैराबोला टच नहीं करेगा, और ये कुछ हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ऐसा बनेगा। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई। अब ये वाले कंडीशन के बारे में देखो, सर आपने ग्राफ ऐसा बनाया, ऐसा नहीं, 2 बार कट करेगा ना बेटा, एक यहाँ एक यहाँ, ऐसा बनाया भैया। ग्राफ ना ऐसा भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक्स एक्सिस को 2 बार कट करना चाहिए। तो ग्राफ को इधर इधर खिसका सकते हैं, इसको भी इधर इधर खिसका सकते हैं। समझ में आ गई ना बात। चलो ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो देख लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक चीज़ें आई होप आपको क्लियर होंगी। आई होप अभी आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, अब देखो, हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन था। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दे तो ये भी 0, ये भी 0, तो y क्या बचा, c। तो y की वैल्यू क्या बची, c। जब y एक्सिस को ऐसा कट करेगा ना, इस यहाँ पर ऐसे, ये देखो यहाँ पर ऐसे, ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पर कहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया। जब भी ऐसा कुछ दिखेगा तो इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ पर है 0, c। इसको क्या बोलेंगे, 0, c। इसको क्या बोलेंगे, 0, c। क्या बात समझ में आ गई। तो y की वैल्यू क्या निकली, c निकली। कैसे पता चलेगा, x को हमको 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ, ठीक है, यहाँ पर आएगा 0, और यहाँ पर आएगा 0, क्या ये बात क्लियर है। यहाँ तक आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेते हैं। ग्राफ को जब हम प्लॉट करेंगे तो पहला क्या है, पहला है कि ए जीरो से जब बड़ा रहेगा तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और जब ए जीरो से छोटा रहेगा तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसे, वो हमने आपको बता दिया। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि ग्राफ कट करेगा एक्स एक्सिस को, कहाँ कहाँ पर, अल्फा और बीटा में। ये तो हमने आपको बता दिया। ये मत सोचना कि यहाँ 0 बीटा आएगा, नहीं, गलत, ये सही है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा ना, जब हमारे पास x की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है, जब x की 2 वैल्यू आएगी, मान लो 3 और 4 आई है, तो ये x एक्सिस में आई है, इसलिए x एक्सिस में जब आएगी तो x पहले आता है, इसलिए पहले अल्फा और बीटा लिखा गया है। ठीक है,
थर्ड पॉइंट ये है कि ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 0, सी में। भैया बताया था ना, हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 जब भी पुट करेंगे तो वाई हमेशा हमें क्या मिलेगा, सी। अभी क्वेश्चन में कराएंगे तो समझ में आएगा बेटे। फोर्थ पॉइंट, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। भैया पैराबोला का जो वर्टेक्स है ना, ये फॉर्मूला याद कर लो यार आप, सबसे ईजी है, -b/2a और उधर पे d/4a लगा देना माइनस, ठीक है। तो देखो अब रेंज हम कैसे निकालेंगे, है ना। रेंज का फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए। देखो अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, ग्रेटर देन 0 हुआ, तो ऑब्वियसली ग्राफ ऊपर बनेगा। और अगर ग्राफ ऊपर बनेगा, ठीक है, तो रेंज निकालना है हमें। तो रेंज कैसे निकलेगी, रेंज हमारी निकलेगी -d/4a। जैसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, मान लो ऐसा कुछ ग्राफ बना। तो ये जो लाइन जा रही है कहाँ तक जा रही है, ये लाइन जाएगी इन्फिनाइट तक, इसलिए बाद में आएगा इन्फिनाइट। क्या ये बात समझ में आ गई। और मान लो अगर ग्राफ हमारा ऐसा बनता है, मान लो अगर ऐसा बनता है, तो यहाँ पर देखेंगे ये लाइन कहाँ तक जा रही है, -इन्फिनाइट तक जा रही है, इसलिए पहले यहाँ पर आएगा -इन्फिनाइट से आएगा -d/4a तक। और आपको पता होगा जब भी हम इन्फिनाइट लिखते हैं तो ब्रैकेट ओपन वाला लगता है, ठीक है, ठीक है। तो भैया अभी ये फॉर्मूला बस आपने याद रखना है। अब आगे देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे सारी की सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, है ना। पहले a की वैल्यू निकाल लो 1, b कितना है -5, c कितना है -6, ये आ गया। तो इससे पता चल गया कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और अगर a ग्रेटर देन 0 है मतलब जो हमारा ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बनेगा। चलो भैया ये बात तो समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। तो d जब हम निकालेंगे, b² मतलब ये 25 हो जाएगा, -4 × 1 × -6। क्या ये बात समझ में आ गया, क्योंकि c की वैल्यू -6 है। तो ये हो जाएगा 25 -4 6 24 प्लस 24, मतलब आ गया 49। तो देखिए ना d की जो है वैल्यू वो हमारी आ गई 49। इसका मतलब ये है जो d है ग्रेटर देन 0 है। इससे ये पता चल रहा है कि जो ग्राफ है, जो पैराबोला है, वो एक्स एक्सिस को दो जगह काटेगा या दो जगह कट करेगा, ठीक है। अगर मान लो एक्स एक्सिस की हम बात करें, है ना, तो एक्स एक्सिस में अभी हम क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो क्या है ये, x² - 5x - 6 = 0, है ना। इक्वेशन इसलिए बता रहे हैं ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सके। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका x - 6, x + 1 आ जाएगा। मतलब x की आपकी जो वैल्यू आएगी ना वो 6 और -1 आएगी। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। हमने देखा x एक्सिस में। अब देखो y में क्या आएगा, ये y एक्सिस में क्या आएगा, देखो y एक्सिस में हम ये करेंगे, मतलब y एक्सिस के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो ये भी 0, ये भी 0, y की वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई। तो y की वैल्यू -6 आ गई, मतलब y एक्सिस में हम क्या लिखते हैं, बताया था ना 0, c, मतलब 0, -6 हमारा आया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है सर। वर्टेक्स, वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको बोला था याद करने के लिए, -b/2a, -d/4a, ये होता है वर्टेक्स का फॉर्मूला। रेंज भी हमने आपको बता दी है। तो देखिए क्या सारी बातें यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है सर, सब क्लियर है। तो हमारे पास जो जो वैल्यू आई है ना उसको मार्क कर लेते हैं। क्या क्या काम की चीज़ है, यहाँ पर ये काम की चीज़ है, ये काम की चीज़ है ना। और एक्स एक्सिस में निकला तो ये हमारी काम की चीज़ है, क्योंकि हम इसको करने वाले हैं प्लॉट, ठीक है सर। ये भी आ गया आपको समझ में, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बनेगा ग्राफ कैसे, ध्यान से देखना, ठीक है। मान लो यहाँ पर हमारा पॉइंट बनता है 6, 0 जो कि आया, और एक आया -1, -1 किधर होगा बेटा, मान लो वो -1 यहाँ होगा, मान के चलो, ठीक है। वैसे भी एक्यूरेट नहीं बनाना पड़ता, रफली ग्राफ बनाना पड़ता है JEE में, ठीक है। चलो, और हमारा y एक्सिस पे कट कर रहा है कहाँ, 0, -6। देखो यार 0, -6, 0 मतलब x क्या है, 0 है, y क्या है, -6, और y -6 नीचे आता है, ठीक है। ये तो आप सभी को पता है। तो यहाँ पर ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पर वो पॉइंट बनेगा 0, -6। अब इनको हमें मिलाना है, तो ये आपका ग्राफ ऐसा जाएगा और यहाँ से ग्राफ आपका ये ऐसा जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि ग्राफ हमारा कैसा बनने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा ठीक से बनाना पड़ेगा, है ना, ध्यान से देखना, ठीक है।
ये ये बन गया हमारा ग्राफ। ये क्या रहेगा हमारा, ये हमारा रहेगा वर्टेक्स। तो चलो वर्टेक्स हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस बी बाय ए, है ना, माइनस बी बाय 2a है और माइनस डी बाय 4a है। ये क्या है, वर्टेक्स है। चलो वैल्यू निकालो, माइनस बी मतलब ये हो जाएगा 5/2, 2 में a की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 2, ठीक है। डी कितना निकला भैया, 49 निकला, तो लिखेंगे 49। डी के सामने माइनस है तो माइनस अपॉन 4a, ए की वैल्यू है 1। ये आ गया हमारा वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स नीचे जगह नहीं है इसलिए हम ऊपर लिख रहे हैं 5/2 माइनस 49/4। ये आ गया बेटा हमारा, ये आ गया समझ में। अब देखो, अब हम निकालने वाले रेंज, क्या निकालने वाले, रेंज। रेंज कैसे निकलेगा आइए समझते हैं। पहले बताइए ग्राफ अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। सर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ग्राफ हमारा तो अपवर्ड बना। अगर ग्राफ हमारा अपवर्ड बना तो अपवर्ड में ये कंडीशन है, मतलब ए 0 से बड़ा है तो क्या होगा, ये कंडीशन होगी। समझ में आ गई, माइनस डी बाय 4a से लेके इन्फानाइट तक। तो यहाँ पर रेंज क्या रहेगा हमारा, माइनस डी बाय 4a से लेके इन्फानाइट तक। क्या ये बात समझ में आ गई? तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। माइनस डी बाय 4a बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, वो निकल गई है, माइनस 49/4 से लेके इन्फानाइट तक। अब ये इन्फानाइट का क्या किस्सा है, यहाँ ध्यान से देखो। वाई एक्सिस किधर आएगी बेटा, ये आएगी कि नहीं आएगी, ये पॉइंट आया तो ये वाई एक्सिस है, तो हम y की तो बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, y बिलोंग्स टू, समझ में आ गया। तो ये क्या आ रहा है, -49/4, तो ये वैल्यू आ गई -49/4। लेकिन ये जा कहाँ तक रहा है सर, ये तो इन्फानाइट तक जा रहा है ना। यहाँ देखो ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फानाइट तक जा रहा है। ये भी कहाँ तक जाएगा, ये भी जाएगा इन्फानाइट तक, इसलिए यहाँ पर है इन्फानाइट। आई होप आपको ये रेंज भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाई ध्यान से सुनना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भाई यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, a की वैल्यू है -1, मतलब a हो गया <0, मतलब ग्राफ हमारा बनेगा नीचे, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है 6, c की वैल्यू क्या है -9। क्या ये बात समझ में आ गई, कहीं दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, ये हो गया पहला। सेकंड निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या होता है b² - 4ac। तो b² कितना होगा, 6 6 36 -4 इंटू ए की वैल्यू क्या भैया -1 है और सी की वैल्यू है हमारी -9, तो ये कितना आ जाएगा 36 माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस 4 9 36, तो 36 0। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर डी की वैल्यू 0 आ गई इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा कुछ ग्राफ बनाना पड़ेगा जहां पर एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच करेगा। क्या ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है सर, समझ में आ गए, यहाँ तक क्लियर है, डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, है ना। तो क्या होगा ये x², याद रखना x² के सामने क्या है माइनस है, तो वो माइनस हमको हटाना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा x² - 6x + 9। याद रखना x² के सामने अगर माइनस हटाना है तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो आ गया प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ देखो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके जब हम रूट्स निकालेंगे ना बेटा, तो x की वैल्यू 2 बार आएगी, 3 और 3। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ पर कहाँ पर x² माइनस में है प्लस 6x है -9 है, y = आपको x = 0 रखना है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी 0 ये भी 0, कितना आ जाएगा -9। तो इतना पता चल गया, जो y है हमारा 0, c जो हम कहते हैं वो कितना आ जाएगा 0, -9, ठीक है। और -9 मतलब नीचे की तरफ बनेगा। सारी पिक्चर क्लियर है, सारी पिक्चर क्लियर है, तो यहाँ मान के चलो यहाँ हमारा बन रहा है 0, -9, ठीक है, ये बन गया। और x एक्सिस में हमारा क्या बन रहा है 3, तो मान लो यहाँ पर हमारा बन रहा है 3, तो इसको लिखेंगे 3, 0, ठीक है, ये बात भी क्लियर। तो जब हमारा ग्राफ बनेगा ना बेटे वो ऐसे बनेगा। क्या बात आपको समझ आ रही है कि ऐसा ग्राफ क्यों बनेगा, क्लियर है, पिक्चर क्लियर है कि ऐसा ग्राफ क्यों बनेगा। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारा जो y आएगा बिलोंग्स टू, है ना, मतलब रेंज निकाल रहे हैं। तो आप देखो ना नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो -∞ को पहले लिखा जाएगा, -∞ को पहले लिखा जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूला होता है -d/4a, तो -d/4a चलो निकालते हैं कितना आता है,
-d/4 है, डी ही ज़ीरो है तो माइनस ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, 0/4a। ए की वैल्यू क्या है? -1। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा -4। मतलब अल्टीमेटली 0 कुछ भी करेंगे ना तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। ये बात समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा रेंज। आई होप आपको ये रेंज और सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, तो ग्राफ के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं भाई, ऐसे ही प्लॉट किया जाता है। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएंगे।